वेटर, जगह तो अच्छी है, या शायद तुम्हारे आने से हो गई? ओके, थैंक यू। तुम आई ना पहले यहाँ पर? नहीं, मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ। अरे बाबा, मैं तो इसलिए पूछ रहा था, तुम्हें पता होगा यहाँ क्या अच्छा मिलता है। क्या लोगी? तुम्हें जो चाहिए तुम वो ऑर्डर कर लो। तुम जा रही हो? नहीं, वापस आ रही हूँ। चाइनीज ही मंगवा लेते हैं, इनकी स्पेशलिटी भी है। हाय, आई एम श्योर तुम यहाँ मुझसे मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहे होगे, राइट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मुझसे मिलने की? कम ऑन परमीत, तुम इतना रूड क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ तुमसे बात करने आई थी। What nonsense! हमारे बीच बातचीत करने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखो परमीत, मैं तो सिर्फ तुमसे ये यहाँ क्या कर रही है? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से आके बैठ गई यहाँ पर। कुछ तो शर्म कर चेरी, या इंसानियत के साथ साथ तूने शर्म भी बेच खाई। हम लोगों के साथ इतना बुरा करने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू हम लोगों के सामने आए? ज्योति, मैं यहाँ सिर्फ हेलो करने आई थी। तुम चाहती हो यहाँ से या नहीं? मैं यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ शांति से डिनर करने आया हूँ, ना कि तुम्हारी। बस बस हो गया, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो दफा हो जाए यहाँ से, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। परमीत, इसने कहा ना ये जा रही है, बात को बढ़ा मत। ओके। गुड। बीवी की गुलामी और उसके मायके वालों के साथ वफादारी, मैं भी देखती हूँ कब तक निपटती है तुमसे ये वफादारी। एक बात बताऊं अंकल, आपकी तरह ना अंगद में भी एक बहुत अच्छी खूबी है। आप दोनों के कदम पड़ते ही सारी टेंशन हवा हो जाती है। मेरा तो ठीक है बेटा, लेकिन इसने ऐसा क्या कर दिया भाई? ये नंबर 1 प्रैंकस्टर है, लोग पनाह मांग जाते हैं इससे। क्या क्या कहा आपने? नहीं नहीं अंकल, यही तो प्यारापन है मेरे दोस्त का। इसके आते ही ना माहौल हल्का हो जाता है, वरना हम एक अरसे से हंसना ही भूल गए थे। सुना आपने? ये हमेशा ना ऐसी कोई बात कह देता है, इससे सारी टेंशन गायब हो जाती है, हम सब मुस्कुराने लगते हैं। ओए बस कर यार, शब बस कर, बहुत हो गया। अरे बस क्या करूं, दोस्त क्या करूं मेरा? क्या करे शब भैया? दर्द तो नहीं हो रहा ना? दर्द? मर्द को दर्द नहीं होता काम यार। क्या बात कर रही हो? अच्छा वो तो मैं ये कह रहा था कि इसने अपनी तारीफों से मार डाला यार। उफ, ओह। देखा अंकल, देख ही रहा हूँ। क्यों बेटा, अच्छा खासा फैन क्लब तैयार हो गया है यहाँ तुम्हारा? लेकिन एक बात याद रखना, इसका पूरा क्रेडिट मुझको जाता है। वो कैसे भाई साहब? मैंने ही तो दिन रात कह कह के इसे यहाँ भेजा था भाई साहब, पर अच्छा हुआ कि भेजा तो। अब मुझे अपना वो मकसद पूरा होने की उम्मीद नजर आ रही है जिसके लिए मैंने इसे यहाँ भेजा था। डैड प्लीज। अब इनसे क्या छिपाना है? डैड मैं छिपाने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक जरा तरीके से, जरा प्यार से समझाना, ओके? अपना वो क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन मत देना प्लीज, थोड़ा सा रोमांटिक डिस्क्रिप्शन देना। देखो बरखुरदार, मैं तुम्हारे जैसी लच्छेदार बातें नहीं कर सकता, सीधे साधे लफ्जों में कह रहा हूं।
मैं चाहता हूं कि इस नालायक का घर बस जाए। आज अगर इसकी मां जिंदा होती तो इसके सर सेहरा कब का बन चुका होता। और भाई साहब, आप तो जानते हैं कि घर में औरत ना हो तो घर कैसा लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो डॉक्टर साहब। वो अपनी तरफ भी कहावत है ना, बिना घरनी घर भूत का डेरा है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा घर भी ऐसा ही कुछ है। इसकी बस शादी हो जाए और बहू आ जाए तो हमारा मकान भी घर बन जाएगा। लेकिन ये आजाद पंछी पिंजरे में बंद होने के तैयार हो जाएगा। तैयार होना पड़ेगा शब्द। जब आप लोग मिलकर मुझे इस तरह से घेर लोगे तो मानना पड़ेगा। अब मैं अकेला बेचारा क्या कर सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूँ कि पिंजरा अपनी पसंद का चुन सकता हूँ। आई एम वेटिंग। कोई मुझसे पूछेगा कि मेरी पसंद क्या है? बता दूं डैड? हाँ हाँ बताओ। ओके, वैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से एक बार बता देता हूँ। बैठ के बताते हैं। No problem। अच्छा ठीक है, बैठ के ही बता देता हूँ। लड़की जो है ना वो एकदम ट्रेडिशनल होनी चाहिए, खालिस हिंदुस्तानी, विदाउट एनी मिलावट। फॉर एग्जाम्पल माही को ही ले ले। तायजी और तायाजी का कितना ख्याल रखती है। वो क्या कहते हैं, संस्कारी। संस्कारी। मुझे बिल्कुल एक सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए। क्या बोलता है शब्द? मिलेगी ऐसी लड़की? मिल तो सकती है, लेकिन तुझे शब्द की तरह पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी। मोनी जी, मैं आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूँ, मेरे अंगद के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने की। आप बेफिक्र रहिए डॉक्टर साहब। आपने जो मेरे लिए किया है उसके सामने तो ये बहुत छोटा सा काम है। और फिर मैं अकेली थोड़ी हूँ, मेरे साथ तो बिल्लू बहन जी भी रहेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी। अपने अंगद पुत्र के लिए तो मैं एक से एक अच्छी लड़कियों की लाइन लगवा दूंगी। तो बस अब मुझे कोई फिक्र नहीं। वैसे मेरी नजर में एक लड़की है। तो बात चलाइए ना मोनी जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। सोनी पुत्र, तू अभी तक सोई क्यों नहीं? तेरी इस हालत में जल्दी सो जाना चाहिए, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं मम्मी जी, वो ज्योति और परमीत भाई साहब अभी आते होंगे ना, तो मैं दरवाज़ा खोल दूंगी, इसके लिए मैं बैठी हूँ। पुत्र, दरवाजा मैं खोल दूंगी, या जाकर सो जा। मम्मी जी वो बस आते ही होंगे, और वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही है। आप जाइए ना, आप जाके सो जाइए। ठीक है पुत्र, अपना ख्याल रखना। सोनी, तुम अभी तक सोए नहीं? वो ज्योति और परमीत भाई साहब आएंगे ना, तो मैं दरवाज़ा खोलने के लिए बैठी हूँ। इतनी रात को दरवाजा तुम खोलोगी, अच्छा नहीं लगेगा। तुम जाकर सो जाओ। नहीं, कोई बात नहीं, वो मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। अच्छा हुआ तुम्हारी मम्मी जी के बारे में सारी बातें साफ हो गई। मैंने तो वैसे भी उन पर कभी शक नहीं किया था। तुम्हारी तो फितरत है कभी किसी पर शक ना करने की।
पर दुनिया का काम भावनाओं से नहीं चलता। उन्हें तो हर बात के लिए सबूत चाहिए। शुक्र है अब दुनिया तुम्हारी ममा पर उंगलियां नहीं उठा सकेगी। हाँ, बस एक बार उनकी दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। सोनी, मैं तुम्हारे लिए और माही के लिए बहुत खुश हूं। तुम्हें तुम्हारी माँ वापस मिल गई। मैं देखता हूं। आओ। तुम भी यहाँ इस वक्त? ये तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। थैंक्स एंड सॉरी, काम का आप लोगों को हमारी वजह से जागना पड़ा। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं बैठी थी। माही, क्या बात है बेटा? मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में आपका इतना दिल दुखाया, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं सच में नहीं जानती थी कि आप हमारी मम्मी जी। सोनी बार बार कहती रही मुझे कि आप मम्मी जी है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं विश्वास नहीं कर पाई। आप मुझे माफ करेंगी ना? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस चुप कर, कभी ना होती तो माफी क्यों मांग रही है? हाँ, उस वक्त तूने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। सोनी की बात और है, वो दिल से सोचती है। तू समझदार होकर मुझे इस घर में लेकर आई। उस वक्त भी तो तूने दिल से ही सोचा था ना बेटा। उस दिन अगर तू मुझे इस घर में नहीं लाई होती तो ये दिन कभी नहीं आता हमारी जिंदगी में। तूने उस वक्त भी मेरा साथ दिया था, जबकि पूरे घर वाले मेरे खिलाफ थे। तू मुझे इस घर में लेकर आई, मुझे इज्जत दी, ये घर दिया, मेरा मान रखा, मेरा ध्यान रखा। तुझे रब का वास्ता बेटा, अपने आप को दोष देना बंद कर दे। जानती है मम्मी जी, आपकी यही बातें मुझे बहुत याद आती थी। कितनी बार मैं खुद को आपके बगैर बहुत अकेला महसूस करती थी। बहुत अकेली पड़ गई थी मैं आपके बिना। अब तेरी मम्मी जी आ गई है ना तेरे पास, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हाँ, आप फिर से हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी? मुझे कभी मत छोड़ना मम्मी। काम्या दीदी, काम्या दीदी, काम्या दीदी, काम्या दीदी, काम्या दीदी, क्या है? वो आपका फोन है। उफ, अब मुझे कौन डिस्टर्ब कर रहा है? अंगद भैया। तो पहले क्यों नहीं बताया? गौरी ऑफिस में। एक बात बताओ, तुम लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? वही, ये भी कोई सोचने की बात है? भाई ये तो समझने वाली बात है। वैसे कल है बड़ी प्यारी, दोनों में घुटती भी बहुत है, पर दोनों ना साथ चंगे भी बड़े लगते हैं। हाँ,
जब सबकी एक ही राय है तो कुछ करो ना। वैसे भी डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा है कि अंगद के लिए कोई अच्छी सी कुड़ी ढूंढे। क्यों ना हम काम्या और अंगद की बात करें? हाँ बिल्कुल ठीक है, बात शुरू करते हैं। माही, तुम बड़ी चुप हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल वही है जो सबका है, पर मुझे लगता है हमें एक बार काम्या से बात करनी चाहिए। भाई उसका ख्याल पूछना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट गल है। काम्या बता ना, तेरा क्या ख्याल है इस रिश्ते के बारे में? तुझे अंगद पसंद है या नहीं? अरे देख, अगर हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, अगर तुझे रिश्ता पसंद नहीं है तो हम अंगद से बात। नहीं, पसंद है, बहुत पसंद है। कोई पागल ही होगी जिसे अंगद जैसा लड़का पसंद ना हो। मैं तो कब से मरे जा रही हूँ कि कोई मेरे रिश्ते की बात चलाए। अरे लेकिन आप लोगों ने तो सदियां लगा दी ये सवाल पूछने में। मैं तो सोचने लगी थी कि आप लोग मेरी चिंता ही नहीं करते। अरे नहीं, इन शॉर्ट तू इस रिश्ते के लिए तैयार है ना? भाई क्या मैं लिख के दूं? सिर के बल तैयार हूं मैं कहती हूँ आज ही मेरी शादी करवा दूंगा। नहीं नहीं, अरे अभी भाई मेरी हूं मैं। शादी करवा। वो देखो जरा इस लड़की को, क्या जमाना आ गया है। थोड़ी झूठ मूठी से पुत्र अपनी शादी की बात सुनकर थोड़ा शर्मा तो लेती ना। ताई जी क्या कह रही हैं आप? शर्माने वरमाने के चक्कर में इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया तो? और वैसे भी ताई जी आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? और आप लोगों से क्या शर्माना, आप लोग तो मेरे अपने हैं ना। अच्छा अंगद ने क्या कहा? वो तो अभी बात कर रहे हैं। आप लोगों ने अंगद से ये बात पूछा नहीं? अरे मेरे हाँ या ना से क्या होगा, अंगद की हाँ इम्पोर्टेंट है ना। तो उसमें क्या है, हम उसे पूछ लेंगे, वो मना थोड़ी करेगा। वो तो उससे पूछने के बाद ही पता चलेगा ना कि वो हाँ कहता है कि ना। वो क्या है ना, अंगद और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अंगद मुझे बहुत पसंद करता है, फिर कभी कभी लगता है कि नहीं वो मुझे पसंद नहीं करता है। अब अंगद हमारे रिश्ते की बात सुनकर कैसे रिएक्ट करेगा, वो हाँ कहेगा कि ना, मुझे नहीं पता। देख मुझे पता है वो मना नहीं करेगा। अरे मेरी प्यारी सी बहन है तू, और अगर उस पागल ने मना कर दिया ना तो मैं उसका कान मरोड़कर उसे मना लूंगा। अरे मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ, इतना तो हक बनता है। क्यों ताया जी? बिल्कुल ठीक शब्द पुत्र। भाई देख, दोस्त होने के नाते हक भी बनता है और भाई होने के नाते फर्ज भी बनता है, ठीक है ना? तभी तो होगा वो क्या कहते हैं। सब कितना पसंद करते हैं अंगद को। काम्या के साथ उसके रिश्ते की बात को लेकर सब कितने खुश है यहाँ, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक होकर भी कुछ ठीक नहीं है। क्या है अंगद में जो मुझे गलत लग रहा है?